इसमें आप देखेंगे अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए, डेरिवेटिव मतलब डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब देखिए, कोई भी मान लीजिए फंक्शन है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, कोई फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे, dy बाई डी एक्स लिखते थे। अब अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो बोलते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार और डिफरेंशिएट करते थर्ड ऑर्डर, सो ऑन। जितना बार डिफरेंशिएट करिए उतना ऑर्डर का डेरिवेटिव बोलते जाते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको बताते हैं। देखिएगा, ऐसा है, यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पर हम डेरिवेटिव लिखेंगे, या उसी को बोलिए डीसी, डिफरेंट ऑर्डर का, और यहाँ पर उसका डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखेंगे। तो देखिएगा, ए डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, या इसी को डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिखते हैं। ये क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डीसी या डेरिवेटिव, बोलिए एक ही बात होता है। और आपको सिखाएं पहले क्लासेस में, फर्स्ट क्लास में ही, कोई भी डेरिवेटिव को 8 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ याद है? एक तो यही हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक डी एफ एक्स बाई डी एक्स होता है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, या सिंपली एफ डैश, वो सभी फॉर्म को हम लिख रहे हैं। फिर उस टाइप से आप लिख सकते हैं वाई डैश, या आप लिख सकते हैं वाई डैश ऑफ क्या एक्स, या आप लिख सकते हैं y ऑफ 1, या आप लिख सकते हैं d ऑफ क्या y। 1 2 3 4 5 6 7, एक छोड़ दिए, डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप 7 तरीका से इसको रिप्रेजेंट, उसी टाइप से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को भी 7 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम लिखने जा रहे हैं, ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, देखिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा, ए डी वाई बाई डी एक्स को हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा। तो ये सिंबल बन के ऐसे आता है। देखिए, जो यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे से इसको नहीं लिखेंगे, यही अगला जो पॉइंट है वो लिखेंगे। यहां पर डी डी मिलके क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ऑफ वाई, और नीचे क्या बनेगा, डी एक्स एज ए होल एक सिंगल यूनिट होता है, डी एक्स, और नीचे जाके और डी एक्स, तो डी एक्स का स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। स्टूडेंट आके जाके ये जो पावर 2 लिखे हैं कहीं कहीं डाल देते हैं, ये ध्यान रखिए, कहीं कहीं नहीं डालना है। डी का स्क्वायर वाई, यहीं से आया है, डी 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 स्क्वायर हो गया, किसका, वाई का, और डी एक्स सिंगल यूनिट, डी एक्स एक और गया, डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल हो गया। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट किए हैं। ये है क्या, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डीसी या डेरिवेटिव, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेम टाइप से अगर ये सब को रिप्रेजेंट करना, इस फॉर्म में लिखना है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिख दीजिएगा, ऐसे लिखना है तो एफ डबल डैश लिख दीजिएगा, ऐसे लिखना है सेकेंड डेरिवेटिव तो डबल डैश या डबल डैश ऑफ एक्स लिख दीजिएगा, या वाई 2 लिख दीजिएगा, या डी ऑफ वाई और इसका स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। ये सब क्या है, सेकेंड ऑर्डर, कोई भी लिखा हुआ मिल जाएगा, सबका मीनिंग सेम है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेम टाइप से यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते, देखिएगा, इसको सेकेंड ऑर्डर एक बार 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, फिर से इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
तो क्या आएगा देखिए यहीं से, डी और डी एक और मिलके क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, और वाई और नीचे क्या डी एक्स स्क्वायर है, एक और डी एक्स जाके यहाँ प्रोडक्ट होगा, तो डी एक्स का क्या होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। तो ऐसे याद रखना है कि ये सिंबल का ये मीनिंग होता है। थर्ड बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, या यहाँ पर तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, या क्या यहाँ एफ ट्रिपल प्राइम हो जाएगा, वाई पर ट्रिपल प्राइम हो जाएगा, वाई पर ट्रिपल प्राइम एक्स इनपुट में रहेगा, वाई 3 रहेगा, या क्या डी ऑफ वाई 3 पावर। ये सब क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखे सेम टाइप से तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, तो अगर nth ऑर्डर होगा तो n-1th ऑर्डर को डिफरेंशिएट करने से बनेगा, तो ए डी ऑफ क्या n-1 ऑफ y को डी एक्स का पावर क्या n-1 को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो बनेगा क्या, बनेगा डी ऑफ एन वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स का पावर क्या n। ये क्या है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोलिए या डीसी बोलिए एक ही बात होता है। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं एफ प्राइम एन प्राइम, अब एन डैश डैश एन बार थोड़े ना लिखिएगा, उसके लिए ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं सबका, लेकिन ऐसे लिखा जाता है। ए वाई का एन पावर नहीं है, एन प्राइम है, यहाँ पर वाई एन प्राइम और एक्स, या वाई क्या एन, या डी का पावर एन वाई, ये सब क्या है nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप से सक्सेसिव अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सिंबल्स से ये मतलब होता है। चलिए एक प्रॉब्लम में आपको अप्लाई करके बताते हैं। एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, देन differentiate with respect to n times successively, मतलब एक के बाद एक सक्सेसिवली। देखिए करते हैं, इसका डीसी x का पावर n है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है। हम क्या करते हैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको हम y डैश लिख सकते हैं या dy बाई डी एक्स, चलिए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर क्या n-1 हो जाएगा। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, x का पावर क्या n 2, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये n और इंटू इसका पावर मल्टीप्लाइड और एक से पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू वाई डिवाइडेड बाई क्या डी एक्स क्यू, और यहाँ पर क्या बनेगा n इंटू n-1, और ये वाला पावर इस ये तो कांस्टेंट बाहर, इसका पावर मल्टीप्लाई और एक से पावर कम कर दीजिए। अब देखिए सीधा सो बाई ऑब्जर्वेशन सो ऑन, अगर डी एन वाई हमको निकालना है डी एक्स का पावर n, तो क्या मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा ऑब्जर्वेशन देखिए, एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो यहाँ एक फैक्टर है और n में से 1 सब्सट्रैक्शन है, 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो 2 फैक्टर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में और n में से 2 सब्सट्रैक्शन पावर है, 3 बार तो 3 फैक्टर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में और n में से 3 सब्सट्रैक्शन है x का पावर में। तो आपको क्या लगता है n बार इस टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में n फैक्टर्स होगा, तो ऐसे n इंटू n-1 इंटू क्या n-2 इंटू सो ऑन n फैक्टर, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x का पावर क्या n 1 है तो n-1, 2 है तो n-2, 3 है तो n-3, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो n-n,
एन माइनस क्या हो जाएगा, एन, एन, और एन माइनस एन कितना होता है, जीरो, ये वाला जीरो बन गया, और एक्स का पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन। तो आप इसको लिख सकते हैं वन से लेके एन तक का ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन। तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अब 20 रहता, 20 बार डिफरेंशिएट करना रहता, तो 20 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। इस टाइप से। चलिए और आगे लेते हैं। AP8 का कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। ऐसा है, कहा गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यू, एल लॉग है, बेस 10 है या बेस नहीं है, तो क्या हम लोग ln लिखते हैं। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ए dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका डीसी एक इसका डीसी तो एक कांस्टेंट, तो ये 3 ऑफ एक्स स्क्वायर और पहला वाला कांस्टेंट, दूसरा वाला कांस्टेंट। अब इसका डीसी तो एक कांस्टेंट एक्स क्यू और 1 बाई क्या, एक्स हो जाएगा। मतलब ये 3 ऑफ एक्स स्क्वायर और ln ऑफ एक्स, और ए क्या बन के आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल होके। अब फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x करिए। तो dy बाई डी एक्स का डीसी कैसे लिखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव, तो d2y बाई क्या, dx स्क्वायर। यहाँ पावर d पर होता है, यहाँ dx पूरे पे होता है, ए वाला। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से कर लीजिए। 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, और ln x कांस्टेंट। अब क्या, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, तो ln x का डीसी 1 बाई एक्स बनेगा, और यहाँ तो एक सिंगल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा, और इसको कैंसिल करके लिख लीजिए। यही क्या हो गया, आपका सेकेंड और डेरिवेटिव हो गया। कैंसिल करिएगा, इसको लिखिएगा, तो क्या आएगा, 6 ऑफ एक्स एंड ln ऑफ क्या, x हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 3x और यहाँ का 2x कितना बन के आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ऐसा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कहा गया है शो करिए। क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू एन प्लस क्या, एक्स इंटू वाई वन एन प्लस क्या, वाई इज इक्वल टू 0। जब दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस ऑफ लॉग, का मतलब बेस नहीं है, तो ln मीन्स बेस e का लेना है, और यहाँ पर 4 इंटू साइन ऑफ क्या, ln ऑफ क्या, x है। यही है, ऐसा दिया गया है, ऐसा प्रूफ करना है। क्या है ये, y2 बोले तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y तो ये दिया हुआ है। अब शो करना पहले से भी जानते हैं, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव को, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट सब बताए थे, बहुत बार पहला ही सिंप्लीफाई करना होगा, तब मीन्स डैश और सेड याद है ना, और उसको भी करने के लिए बहुत सारा तरीका सब होता है कि समटाइम्स सीधा आ जाएगा, समटाइम्स जो दिया हुआ है उसका यूज करना पड़ेगा, समटाइम्स जो दिया हुआ इक्वेशन वो और डेरिवेटिव निकालते हैं वो दोनों का यूज करके शो करना पड़ेगा। तो ये सब चला कि यहाँ पर अब 3 इक्वेशन यहाँ बन जाएगा। एक इक्वेशन दिया हुआ है वो, और एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो दूसरा इक्वेशन बनेगा, और दूसरा बार डिफरेंशिएट करेगा तीसरा इक्वेशन। उस तीनों का हेल्प से आपको ये अब शो करना है। तो पहला बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, y1 से, सेकेंड को y2 से, y3 से, सो ऑन, या डैश से, डबल डैश से, या dy बाई डी एक्स से। सभी सिंबल आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि कुछ भी लिख देगा। तो y इसका पहला बार x के रिस्पेक्ट में तो y1 हो गया, और यहाँ पर एक कौन सा फंक्शन है, अरे कौन सा फंक्शन है भाई, कॉस है। क्या है इनपुट, ln, तो ln के रिस्पेक्ट में, फिर क्या ln को किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, इनपुट x आ गया x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ पर आते हैं 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कौन सा फंक्शन है साइन, इसको पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या है तो ln ऑफ x है, तो ln के रिस्पेक्ट में, फिर क्या ln को क्या x के रिस्पेक्ट में, इनपुट x आ गया। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं cos का माइनस साइन ऑफ क्या ln ऑफ x हो जाएगा, और ln का क्या 1/x हो जाएगा, 4 साइन का cos हो जाएगा, cos ऑफ ln ऑफ x, और क्या यहाँ पर ln का 1/x हो जाएगा। लेकिन अब एक बार और डिफ्रेंशिएट हमको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव में रिलेशन लाना है हम लोग को, जो शो करना है वो y2 लाना है, तो एक बार और करेंगे तभी आएगा। लेकिन अभी कर देंगे, ये सब आप पहले से उसे सिखा चुके हैं, अभी करेंगे तो ये फंक्शन का रेशियो हो जाएगा, दो फंक्शन का रेशियो का डीसी या कोसेंट का डीसी आसान है कि प्रोडक्ट का डीसी आसान है, प्रोडक्ट का, तो ट्राई करेंगे इसको पहले प्रोडक्ट में चेंज करने का, सीधा हम x इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, उसका डीसी आसान होगा। ये सब चालाकी अपनाते चलना है जो पहले सिखाए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग क्या तो x, यहाँ क्या बनेगा x और इंटू क्या y1, या a y1 और इंटू क्या x, और इस साइड में आप लिख सकते हैं a वाला -3 इंटू साइन ऑफ ln ऑफ x, और यहाँ पर +4 और इंटू क्या cos ऑफ ln ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तभी सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तीसरा आएगा। वो तीनों का यूज करके ही आपको ये आएगा। बहुत बार सीधा सीधा डायरेक्टली तीसरा बार करिएगा, ये जो लाना है वो आ जाएगा। बहुत बार एक का यूज करके आ जाएगा, बहुत बार दोनों का यूज करना पड़ेगा, बहुत बार तीनों का यूज करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए सब ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो क्या बन के आएगा, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से करिए, तो पहला का फंक्शन का डीसी y1 मतलब dy/dx, तो उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा y2 हो जाएगा। ठीक है, और डैश में लिखते तो y डबल डैश, या d2y/dx², ऐसे। तो ये हो गया इंटू x, और प्लस अब क्या करिएगा, x का डीसी तो ये कांस्टेंट y1 और x का डीसी 1 हो गया। और अब यहाँ पर सीधा आप ये चैन रूल से बना सकते हैं, लेकिन सीधा डायरेक्टली हम करते हैं। ठीक है, पता चलेगा यहाँ पर जैसे निकालें उस स्टेप से, तो -3। अब साइन का डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन इनपुट x नहीं है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो साइन का डीसी क्या बनेगा cos ऑफ ln x हो जाएगा, और अब फिर ln x का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1/x बनेगा, और फिर उस टाइप से 4 कांस्टेंट बाहर, cos का डीसी ln x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा माइनस साइन ऑफ क्या ln x, और फिर उसके बाद ln x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1/x आ जाएगा। ऐसा हो गया, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं, फिर x इधर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए x, तो यहाँ क्या आएगा x² और इंटू क्या y2, और यहाँ x इंटू y1, और यहाँ माइनस दोनों में है, x तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा x मल्टीप्लाई करने पर, माइनस कॉमन ले लीजिए, 3 इंटू कॉस ऑफ क्या ln ऑफ x, एंड प्लस क्या यहाँ पर 4 और इंटू साइन ऑफ क्या ln ऑफ x। अब एक तीसरा रिलेशन हमारे पास आ गया। अब सीधा डायरेक्टली जो लाना है वो नहीं आया, लेकिन जो लाना है उस पर अब देखिए, ऑब्जर्व करिए, x2 y2 x² y2 x y1 आ गया है, खाली प्लस y आना चाहिए, मीन्स ए y आना चाहिए। यही वाला एक्सप्रेशन तो यहाँ है नहीं है, यही एक्सप्रेशन यहाँ है, तो इसको हम लिख देंगे क्या y। कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम फर्स्ट से, केवल फर्स्ट से आ गया, और काम आसान है। बहुत बार दोनों का यूज करना पड़ेगा, सेकेंड का भी यूज करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा समटाइम सोचना पड़ेगा। अब इस साइड में ले आ दीजिएगा, तो आ गया जो लाना है x² y2 एंड प्लस क्या
x इंटू y1 एंड प्लस क्या y इक्वल टू 0, यही हम लोग को दिखाना था। तो इस टाइप से चलिए राइट डाउन करिए। छुट्टी होगा, डिफ्रेंशिएशन का क्लास आज ही तक है, इसके बाद छुट्टी के बाद होगा। और कल परसों फंक्शन बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्लास है, छोड़िएगा नहीं। फंक्शन का क्लास होगा, उसमें डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट सिखाएंगे, जरूर करिएगा हर जगह। दूसरे अल्टरनेट में जहाँ भी आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उस सब जगह पर ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। संडे को आप लोग को सुबह में बता देंगे, ठीक है। मैक्सिमम जगह पर आप लोग सुबह में क्लास ले लेंगे, क्या तो 10 बजे से करिएगा, 12 बजे जाइएगा, ठीक है ना। 10 से 12 तो फ्री रहेंगे, देख लेंगे, वो कल बात करेंगे, ठीक है ना। वो कल बात होगा, संडे जब आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग को बुला लेंगे। 6 बजे सुबह 6 से 8 आ सकते हैं तो 6 से 8 बुला लेंगे, ठीक है। आ सकते हैं, आ जाइए। हम तो 5 ही बजे जग जाते हैं, तो आ जाइए, देखेंगे, कल बात करेंगे। और इसका और संडे को ही बताएंगे कब तक छुट्टी रहेगा। और इसका क्लास संडे के बाद मीन्स छुट्टी के बाद अब होगा डिफ्रेंशिएशन। अब 1-2 क्लास और है, उसमें एक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसका कुछ एडिशनल आईआईटी का कंसेप्ट्स प्रॉब्लम्स बताएंगे। प्रॉब्लम्स तो पीवाईक्यू आपको करवाते हैं, जैसे अब आईसीएफ ख़त्म होगा तो इसके बाद इसका स्टार्ट कर देंगे। मेनली कुछ कंसेप्ट्स है जो स्पेशली आईआईटी के लिए है, उसको डिस्कस करेंगे। तब उसके बाद 2-4 क्लास कूलिंग पीरियड के लिए छोड़ देंगे। कूलिंग पीरियड मतलब तब तक डिफ्रेंशिएशन का लोग खाली जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं अच्छा से सब रिवीजन कर लीजिए। उस बीच में छुट्टी नहीं होगा, उस बीच में फंक्शन डेली हो जाएगा, ठीक है ना। और कूलिंग पीरियड के लिए डिफ्रेंशिएशन अच्छा हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटेंशन स्टार्ट कर देंगे, फिर अल्टरनेट चलते रहेगा उस टाइप से, ठीक है। तो ये आगे का प्रोग्राम है, आगे आने वाला समय में ऐसे होने वाला है। इसमें बस तो कुछ है नहीं, बस तरीका जानना है, रूल बता रहे हैं उसके अनुसार करते जाना है। प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना अच्छा होगा। तो बहुत टाइम दिए आप लोग को और बहुत सारा प्रॉब्लम्स हर टाइप का डिस्कस कर चुके हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि उसके अनुसार कितना प्रॉब्लम का प्रैक्टिस किए हैं, उस पर होगा। और डिफ्रेंशिएशन अच्छा होगा तभी इंटीग्रेशन अच्छा होगा। और डिफ्रेंशिएशन से दुगुना मार्क्स का पूछता है बिहार बोर्ड में। डिफ्रेंशिएशन पूछा हुआ है 24 मार्क्स का, वो 47 मतलब 48 मान लेते हैं, तो 48 नंबर का पूछता है, ठीक है। इसलिए अच्छा से इंटीग्रेशन पढ़ना है तो डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले आना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस में डिफ्रेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड d2y by dx square in terms of y alone। ऐसा है, अगर दिया हुआ है if y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ क्या x, ऐसा है, आपको ऐसा दिया हुआ है और सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है खाली y के टर्म में। उसमें मिस और अदर टर्म नहीं रहना चाहिए, x नहीं रहना चाहिए, कोई डेरिवेटिव नहीं रहना चाहिए, खाली y का कोई भी एक्सप्रेशन रह सकता है। तो अगर अभी सीधा डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो देखिए थोड़ा सा क्या पंगा होगा। 1 बाई ए माइनस ऑफ ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा, x का एक्सप्रेशन आएगा। फिर यहाँ अब x का जो एक्सप्रेशन आएगा, फिर यहाँ से x निकालने में झंझट होगा, इनवर्स है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डैश यूज कर लेते हैं। डैश मतलब समझते हैं, डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस इनवर्स को इधर ले आते हैं, तो कॉस ऑफ क्या y बनेगा x। फायदा होगा
हमको खाली y का एक्सप्रेशन चाहिए, डिफरेंशिएट करेंगे x खत्म हो जाएगा, खाली y का ही एक्सप्रेशन बचेगा, तो इससे फायदा होगा। इसको फर्स्ट मानते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो करिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, cos का dc पहले y के रिस्पेक्ट में करिए, cos का dc पहले cos ऑफ चैन बनाइए, y के रिस्पेक्ट में इनपुट है और y को क्या x के रिस्पेक्ट में, x का dc x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से cos का dc y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ क्या y हो जाएगा, और इसको रहने दीजिए dy बाई डी एक्स, और यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देते हैं तो क्या निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड में जाएगा तो ए माइनस ऑफ 1 बाई क्या साइन ऑफ y, या इसको ऊपर ले जाइएगा माइनस कॉसेक ऑफ क्या हो जाएगा y, ऐसा बन के आ गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो खाली y का ही एक्सप्रेशन है, करते हैं। अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो यहाँ क्या बनेगा, ये वाला तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड में एक कॉसेक का dc माइनस पहले कॉसेक का dc निकालिएगा y के रिस्पेक्ट में, और फिर y का dc निकालिएगा x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ कॉसेक का dc क्या होता है, माइनस कॉसेक ऑफ y और इंटू कॉट ऑफ y, ऐसा बन के आ जाएगा। और dy बाई डी एक्स हमको खाली y के टर्म में निकालना है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, यहाँ पर है, तो ये फर्स्ट है और dy बाई डी एक्स निकला हुआ है, सेकेंड है, ये वाला थर्ड निकल के आया है, इससे हम लोग रख देंगे। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से खाली y के टर्म में लाना है, तो इसको हटा, ये तो रहेगा माइनस माइनस कॉसेक ऑफ क्या y और इंटू कॉट ऑफ y, और इसको क्या करते हैं यहाँ से इसका वैल्यू रख देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक ऑफ y, कॉसेक ऑफ y कहाँ से, तो फ्रॉम सेकेंड से, तो केवल y के टर्म में हम लोग ला दिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, तो या ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस ऑफ एक साइड में कर लीजिए खाली कॉसेक ऑफ स्क्वायर y इंटू क्या कॉट ऑफ y, केवल y के टर्म में आ गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, शो करना है y डबल डैश इज इक्वल टू क्या y डैश का स्क्वायर, ऐसा है, और दिया हुआ है इफ e पर पावर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या 1 है। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, तो पहले यहाँ डैश यूज करते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी करेंगे दो का प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको ले जाएंगे तो नीचे जाएगा, इसको ले जाएंगे नीचे जाएगा, लेकिन उसको ऊपर कर सकते हैं, तो देखिए इसको इधर ले जा रहे हैं, तो x प्लस ऑफ 1 और ए 1 बाई ई हो जाएगा, e पर पावर y, और ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या निगेटिव e का पावर माइनस y, ऐसे लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो यहाँ तो बनेगा 1, और इधर इसका dc पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, पहले माइनस y के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या माइनस y को क्या x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बन के आ गया 1, और इसका dc यही फंक्शन हो जाएगा, और ए वाला क्या माइनस बाहर dy बाई डी एक्स को आप y डैश लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स, और इसको यहाँ से माइनस इधर कर लेते हैं, और ये dy बाई डी एक्स बनेगा, माइनस के साथ इधर ले आइएगा तो 1 बाई क्या माइनस ई का पावर माइनस वाई, ऊपर ले जाइएगा माइनस ऑफ ई का पावर क्या वाई हो गया। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको तो करिए, ये वाई डैश है, इसी को आप बोल सकते हैं क्या है वाई डैश। एक बार और डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो वाई डैश का डीसी क्या होता है
वाई डबल डैश, वाई डैश का डीसी वाई डबल डैश, और इस साइड में इसका डीसी निकालिए माइनस ई का पावर वाई का डीसी वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो जाएगा। माइनस तो बाहर, इसका डीसी वही रहेगा ई का पावर वाई, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ यहाँ से माइनस ऑफ ई पावर वाई को वाई डैश रख देते हैं, तो ई का पावर वाई डैश का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रख दीजिए, वाई डैश आ गया इंटू वाई डैश। ये कहाँ से, तो फ्रॉम सेकेंड से, यही लाना था हम लोग को। यहाँ से आ गया वाई डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश का क्या स्क्वायर, यही शो करना था इस टाइप से। और एक क्लास देखिए क्या है, बोला जा रहा है शो करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस क्या है 2x और इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या y1 इक्वल टू क्या 2। y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं y डबल डैश और इसको क्या y डैश। अब दिया हुआ क्या है, ओ देखते हैं। दिया हुआ है y इक्वल टू क्या tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है, ऐसा लाना है। तो दो बार तो डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई तो कुछ करेंगे नहीं, ऐसे भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाना है, और tan इनवर्स के डीसी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, इसको सीधा y डैश लिखते हैं, और इसको किसके रिस्पेक्ट में, कौन सा फंक्शन है पावर फंक्शन, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में, और अब tan इनवर्स को क्या इसका इनपुट x आ गया x के रिस्पेक्ट में। अब पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड x से पावर कम कर दीजिए, tan इनवर्स का 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। और आपको बताए हैं बहुतों बार। अभी सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि u बाई भी है, कोसेंट है। कोसेंट से आसान होता है प्रोडक्ट का डीसी निकालना, तो इसको उठा के इधर पटक लीजिए, तो क्या बनेगा वाई डैश और इंटू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर 2 इंटू tan इनवर्स x। डबल फायदा होगा इससे, एक तो डीसी आसान होगा, दूसरा अगर इसी फॉर्म में आप डिफरेंशिएट करिएगा तो tan इनवर्स रह जाएगा, u बाई बी में डिफरेंशिएट tan इनवर्स रह जाएगा, यहाँ tan इनवर्स लाना ही नहीं है, फिर आपको इसका यूज करके एलिमिनेट करना होगा, लंबा हो जाएगा। इससे दो आसानी हो रहा है कि एक तो प्रोडक्ट में चला जा रहा है, क्वेश्चन का डीसी से आसान होता है प्रोडक्ट का डीसी, दूसरा tan इनवर्स लाना नहीं है, tan इनवर्स भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग इधर कर लिए। अब डीसी भी आसान होगा, tan इनवर्स खत्म भी हो जाएगा, लाना नहीं है, इसलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा, अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरा कांस्टेंट, तो इसका डीसी वाई डैश का डीसी मीन्स डबल डैश, और ए 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट रहेगा। अब ए वाला वाई डैश कांस्टेंट है यू इंटू बी से, इसका डीसी 2x हो जाएगा, और इस साइड में tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए, यहाँ से इधर ले जाएंगे तो y डबल डैश और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला 2x इंटू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या इधर 2 हो जाएगा। देखिए ऐसा ही लाना है, एक्स स्क्वायर 2x और y डैश छूट गया यहाँ पर का, y डैश ये वाला है इंटू y डैश यहाँ का, और इक्वल टू 2, यही शो करना है। तो ये सब थोड़ा बहुत चालाकी अपनाना पड़ेगा,
तब सेकेंड, पहले भी चालाकी था लेकिन एक ही बार चालाकी अपनाना पड़ता था, यहाँ दो दो बार, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो इस टाइप से आपको करना है। और आप अब ऐसा प्रॉब्लम्स बनाइएगा ईपी 8 का और कुछ प्रॉब्लम्स, और उसके बाद इसमें एक और कंसेप्ट है, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सिखाना है। और डीसी किसी पॉइंट पर ऑलरेडी आपको बताते आ रहे हैं, फिर भी एक जगह पर आपको दिए हैं, उसका और कुछ प्रॉब्लम्स बता देंगे, फिर डीसी खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप से करिएगा।